क्या आप जानते हैं कि मेडिसिन लाइन किन दो देशों के बीच की बाउंड्री लाइन को कहा जाता है? इसी प्रकार से ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है, पर्पल लाइन कहाँ स्थित है और डूरंट लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो आज की इस क्लास में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एशिया कंट्री के बाउंड्री लाइन्स को देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वियतनाम देश की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए कि शीत युद्ध के दौरान वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, और इन दोनों को 17 डिग्री समानांतर रेखा एक दूसरे से अलग करती है। लेकिन शीत युद्ध के बाद उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों एक हो गए थे। अब यहाँ से चलते हैं कोरिया की ओर। तो यहाँ पे आप देखिए जो रेड कलर में है यह है उत्तर कोरिया और ऑरेंज कलर वाला है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा इन दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण करती है। तो अब यहाँ से चलते हैं ईरान और इराक की ओर और देखते हैं ईरान और इराक को कितने डिग्री समानांतर रेखा एक दूसरे से अलग करती है। तो यहाँ पे देखिए ये है ईरान और दूसरा है इराक। ईरान और इराक के बीच में जो आप सर्कल देख रहे हैं इसके बीच में एक छोटी सी रेखा है जो कि 31 डिग्री समानांतर रेखा है जो कि ईरान और इराक को अलग करती है। तो अब यहाँ से चलते हैं इजराइल की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप इजराइल और लेबनान के बीच में जो आप ये सीमा रेखा देख रहे हैं इसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। और देखिए इजराइल और सीरिया के बीच की सीमा रेखा को पर्पल लाइन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से चलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर। यहाँ पे देखिए आप ये है अफगानिस्तान और उसके नीचे है पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो आप ये सीमा रेखा देख रहे हैं ये है डूरंट लाइन। पहले ये लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, लेकिन वर्ष 1947 के बाद जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तब ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप और यहाँ पर जो आप पर्पल कलर में देख रहे हैं ये है कनाडा कंट्री और ऑरेंज कलर में अमेरिका है। तो अब आप कहेंगे कि सर ऑरेंज कलर में तो दो जगह दिख रहा है, तो इनमें से कौन सा वाला अमेरिका है? तो यहाँ पे आप देखिए ये है अमेरिका और दूसरा वाला है अलास्का। अलास्का भी अमेरिका कंट्री का ही भाग है। अब यहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बीच में जो आप ये सीमा रेखा देख रहे हैं इसे 49 डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है और इसका एक और नाम है, इसे मेडिसिन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आप देखिए कि अलास्का और कनाडा के बीच में 141 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है। अलास्का और कनाडा के बीच में देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं जबकि समानांतर रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, अब नॉर्थ अमेरिका से चलते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की ओर। और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो आप ये दो कंट्री देख रहे हैं इनमें से एक है फ्रांस और दूसरा है जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा को मैजिनॉट लाइन कहते हैं। अब देखते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। अब चलते हैं पोलैंड कंट्री की ओर और यहाँ पर आप देखिए ये है जर्मनी और दूसरा है पोलैंड। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो आप ये सीमा रेखा देख रहे हैं इस लाइन के दो नाम हैं। एक इसे हिंडनबर्ग के नाम से जाना जाता है और इसे ऑर्डर नीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब रूस और फिनलैंड ये दोनों देश भी यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलते हैं रूस और फिनलैंड के बॉर्डर की ओर और वहां पर देखते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है फिनलैंड और दूसरा है रूस। फिनलैंड और रूस के बीच में जो आप ये सीमा रेखा देख रहे हैं इसे मन्नार हेम लाइन के नाम से जाना जाता है। ये लाइन शीत युद्ध के दौरान खींची गई थी जब रशिया सोवियत यूनियन हुआ करता था। अब चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी एक दो देश ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं यह है इजिप्ट कंट्री, इसे मिस्र कहते हैं। और उसके नीचे है सूडान। मिस्र और सूडान के बीच में जो आप ये बाउंड्री लाइन देख रहे हैं यह है 22 डिग्री समानांतर रेखा जो कि इजिप्ट और सूडान के बीच में स्थित है। और इसी के ऊपर 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना
कि कर्क रेखा मिस्र कंट्री से भी होकर के गुजरती है। अब देखिए सूडान और लीबिया के बीच में 20 डिग्री समानांतर रेखा है। अब चलते हैं अफ्रीका के दक्षिणी भाग में और यहाँ से केवल आपको एक बाउंड्री लाइन याद रखनी है। यहाँ पे देखिए आपकी अंगोला और नामीबिया के बीच में 16 डिग्री पैरेलल लाइन यानी कि 16 डिग्री समानांतर रेखा अंगोला और नामीबिया को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक।